नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारा जो मारवाड़ का इतिहास चल रहा है उसमें 3 वीडियो आपके पास आ चुके हैं। ये चौथे नंबर का वीडियो है। आपने अगर 3 वीडियो पहले के नहीं देखे हैं तो पहले आप उन 3 वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद में कंटिन्यू इसको देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अजीत सिंह से। किससे? अजीत सिंह से पढ़ेंगे। जसवंत सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया था। लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें जसवंत सिंह के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में पढ़ेंगे? अजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो अजीत सिंह है, इनका जो शासनकाल होता है वो 1707 से लेकर 1724 तक, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, जब से माना जाता है, ध्यान रखना। तो देखिए, इनका जन्म तो हालांकि 1669 ईस्वी में ही हो गया था, जादम के गर्भ में हो गया था, और लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? जादम था। औरंगजेब ने अजीत सिंह व उसकी माता को दिल्ली के नूरगढ़ किले में नज़रबंद करवा दिया था, जिस समय उसकी मृत्यु हो जाती है ना, जसवंत सिंह की, इसके पिता की, उस समय। देखिए, दुर्गादास राठौड़ का नाम आपने सुना ही है अपने साथियों। और दुर्गादास राठौड़ के जो साथी हैं उनका नाम क्या है? रघुनाथ भाटी, रणछोड़ राठौड़, रूप सिंह राठौड़ के सहयोग से अजीत सिंह को किले के बाहर निकाल कर ले गए, और दुर्गादास ने अजीत सिंह को मुकुंदास खींची के यहाँ छिपा कर रखा। देखिए, मुकुंदास खींची ने अजीत सिंह को कालिंद्री यानी कि सिरोही, कालिंद्री कहाँ है? सिरोही के जयदेव ब्राह्मण के यहाँ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में अजीत सिंह का जो पालन पोषण किया वो गोरा धाये ने किया। देखो साथियों, मेवाड़ में भी एक धाये का नाम आपने सुना होगा, पन्ना धाये। क्या? पन्ना धाये। पन्ना धाये का नाम आपने सुना होगा। बनवीर जो दासी पुत्र होता है, उससे जो मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी होता है उदय सिंह, उसको बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की वो दे देती है, बलि दे देती है। ठीक है। तो इस प्रकार मारवाड़ में भी एक धाये हैं जिनका नाम क्या? गोरा धाये। और गोरा धाये ने अजीत सिंह का पालन पोषण किया था। देखो साथियों, एक ग्रंथ है जिसका नाम है मुंतखब उल लुबाब, जो लिखा है खाफी खान ने। किसने लिखा है? खाफी खान ने लिखा है। और इन्होंने लिखा है, जब दिल्ली में राठौड़ों को स्वदेश लौटने की आज्ञा मिली तो उन्होंने एक बालक व 2 दासियों को रानी व राजकुमार की पोशाक पहनाकर वहाँ छोड़ दिया, और असली रानियों को दुर्गादास राठौड़ रात्रि में निकाल कर ले गए। ये जो बात बताई है मैंने किसके अनुसार बताई है? मुंतखब उल लुबाब नामक जो ग्रंथ है उसके अनुसार बताई है। देखो, दुर्गादास ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए मेवाड़ के महाराणा, जिनका नाम है राज सिंह, से संधि की थी। राज सिंह ने अजीत सिंह को शरण दी और केलवा की जागीरी प्रदान की थी। तो कई बार पूछा जाता है, ये जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह है, उन्होंने अजीत सिंह को कौन सी जागीर दी थी? केलवा की जागीर दी थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए, औरंगजेब ने मेवाड़ और मारवाड़ के संगठन तोड़ने के लिए अपना पुत्र अकबर को भेजा था। देखिए, औरंगजेब का पुत्र का नाम भी क्या मिलेगा आपको? अकबर मिलेगा। हालांकि हुमायूं के बाद में जो शासक बना मुगल बादशाह, वो अकबर, वो अलग है, ध्यान रखना। वो मुगल बादशाह अकबर है, और ये शहजादा अकबर है। ये कभी मतलब मुगल बादशाह नहीं बना है। ठीक है। 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में अकबर द्वितीय ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्या कर दिया? सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जो भारत का सम्राट है वो कौन है? औरंगजेब ही था उस समय, ध्यान रखना। औरंगजेब ने एक चाल चली और जाली पत्र उसके बेटे अकबर के नाम लिखकर दुर्गादास के खेमे के बाहर डलवा दिए, जिसमें लिखा हुआ था कि बेटा हो तो तेरा जैसा, जो मेरे दोनों दुश्मनों को एक साथ एक ही मैदान में ले आ गया। 2 दुश्मन कौन से हैं इसके? एक तो मेवाड़ का जो राजा है, महाराणा है, राज सिंह, और दूसरा है दुर्गादास राठौड़, मतलब दोनों को लेके आ गया ये। दुर्गादास इस पत्र को पढ़कर मैदान छोड़कर अपनी रियासत में आ गया था। ठीक है। फिर देखो क्या होता है। दुर्गादास से फिर अकबर पुणे मिला और सहायता मांगी। सहायता नहीं, ये सहायता है। क्या है? सहायता मांगी। दुर्गादास से अकबर पुणे मिला और सहायता मांगी। उसी दौरान औरंगजेब ने मेवाड़ अभियान शुरू कर दिया था, और दुर्गादास अकबर को लेकर शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास गया। कहाँ गया? संभाजी की शरण में चला गया। लेकिन औरंगजेब ने उनका पीछा किया और मराठों के विरुद्ध भी अभियान शुरू कर दिया। अकबर का जो पुत्र है उसका नाम है बुलंद अख्तर, वह अपनी पुत्री सफियतुन्निसा को दुर्गादास को सौंपकर फारस भाग गया। दुर्गादास वहां से बाड़मेर के रामचंदोत के संरक्षण में मुस्लिम रीति रिवाज से इनकी परवरिश की। जो औरंगजेब के पोता पोती है ना, बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा, ठीक है। हालांकि अकबर के पुत्र है तो उसके औरंगजेब के क्या लगेंगे? ये पोता पोती लगेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है 1698 में दुर्गादास ने से उसने अपने पौत्र और पोती को मांगा। किसने? औरंगजेब ने मांगा। तो दुर्गादास राठौड़ ने उन्हें लेकर औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत करता है। दूसरे दिन जब नमाज ये जो बुलंद अख्तर और सफ़ियतुन्निसा फारसी में पढ़ने पर औरंगजेब बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो दुर्गादास को ये क्या करता है, कुछ जागीर है, परगना है, वो प्रदान करता है, जैसे पाटन, जैतारण, मेड़ता, सिवाना का परगना भी दे दिया था। और अजीत सिंह को जालोर व सांचौर का परगना प्रदान कर देता है औरंगजेब। ध्यान रखना, खुश हो जाता है इस बात को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम मारवाड़ का शासक पढ़ रहे हैं और उसका नाम है अजीत सिंह। तो उसके बारे में कुछ पृष्ठभूमि है वो जान लेते हैं। देखिए 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो जोधपुर का जो प्रशासक होता है वो जफर कुली को जो होता है उसको पराजित करके अजीत सिंह और शासक बन जाता है। किसकी सहायता से? वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से, और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। औरंगजेब के समय दुर्गादास ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह के राज्याभिषेक की वकालत भी की थी। ध्यान रखना। देखिए एक समझौता है जिसका नाम आपने सुना होगा, देबारी समझौता। पहली बात तो देबारी समझौता होता है 1707 में। औरंगजेब के बाद 1707 में मुअज्जम शासक बना था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बना था। देखिए साथियों, आपने देखा होगा कि पहले बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, फिर उसके बाद में हुमायूं बना। हुमायूं कुछ दिन के लिए चला जाता है और उसमें उस दौरान बनता है अफगान शासक शेरशाह सूरी। फिर उसके बाद में बनता है अकबर। अकबर के बाद में बनता है जहांगीर। जहांगीर के बाद में बनता है शाहजहाँ। और शाहजहाँ के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है औरंगजेब। क्योंकि 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध होता है तो जीतता कौन है? औरंगजेब ही जीतता है फाइनली। ठीक है, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के बाद में जो शासक बनेगा उसका नाम होगा बहादुर शाह प्रथम। बाकी उसका वास्तविक नाम तो क्या होता है? मुअज्जम होता है। क्या होता है? मुअज्जम होता है। और आपने बहादुर शाह द्वितीय का नाम भी सुना होगा, जिसको हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। वो 1857 की क्रांति के समय आएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या चल रही है? 1707 की बात चल रही है। देखिए देबारी समझौता है क्या? आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह दोनों के जो महाराणा है उसने अमर सिंह द्वितीय के पास गए। दोनों महाराणा कौन कौन से? आमेर का सवाई जयसिंह, आमेर का सवाई जयसिंह और मारवाड़ का अजीत सिंह दोनों गए और बहादुर शाह के विरुद्ध देबारी पहुंचकर सहायता मांगी थी। ये जो बहादुर शाह प्रथम है ना, इसके विरुद्ध। लेकिन अमर सिंह द्वितीय ने सहायता देने से पहले कहा कि मैं सहायता नहीं दे सकता, सहायता देने की एक शर्त है। कहा कि लेकिन अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री जिसका नाम था चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह से करने पर मदद के लिए कहा। उसने कहा मेवाड़ के जो महाराणा है उनका नाम आपको पता है अमर सिंह द्वितीय, ये तो मेवाड़ के हैं। सवाई जयसिंह जयपुर के कच्छावा शासक है और अजीत सिंह मारवाड़ के हैं। तो मतलब इन तीनों के मध्य मारवाड़, मेवाड़ और कच्छावा यानी कि आमेर या जयपुर कह सकते हैं आप, इनके मध्य एक समझौता होता है, उसको देबारी समझौता कहा जाता है। और देबारी समझौता जो मांगा जाता है किसके विरुद्ध मांगा जाता है? ये मुअज्जम के विरुद्ध ये सहायता मांगी जाती है, इससे मेवाड़ के शासक से। ठीक है, मेवाड़ का शासक ये कहता है कि मैं जब सहायता करूँगा जब मेरी पुत्री है जो चंद्र कुंवरी, इसका विवाह जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के साथ हो जाए। ठीक है, अब आगे क्या होता है? दुर्गादास ने 30 वर्षों तक संघर्ष कर अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया था। शासक बनते ही अजीत सिंह ने दुर्गादास के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसलिए दुर्गादास राठौड़ स्वेच्छा से मारवाड़ रियासत छोड़कर अपने सह परिवार मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की शरण में चला जाता है। मेवाड़ महाराणा इसे उस समय विजयनगर की जागीरी प्रदान करते हैं और रामपुरा पर अधिकार करने के लिए इनको भेजा जाता है और ये अधिकार भी कर लेते हैं। रामपुरा पर इन्होंने अधिकार कर लिया था 1717 ईस्वी में। रामपुरा का जो प्रबंध की जिम्मेदारी भी किसने निभाई थी? वो भी वीर दुर्गादास राठौड़ ने निभाई थी। रामपुरा का जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उसको छोड़कर ये चले गए थे उज्जैन। और उज्जैन कहाँ है? एमपी में है, ध्यान रखना। अब देखिए क्या होता है, ये एमपी चले गए उज्जैन। 22 नवंबर 1718 को दुर्गादास की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और उनका दाह संस्कार भी वहीं कर दिया जाता है। और छिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। तो कई बार पूछा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? उज्जैन में। कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है? तो उस नदी का नाम है छिप्रा नदी। क्या नाम है? छिप्रा नदी। और छिप्रा नदी कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो साथियों, और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री, अजीत सिंह की पुत्री का नाम क्या है? इंद्र कुंवरी का विवाह कर दिया था मुगल बादशाह फर्रुख हसीर के साथ।
ठीक है। इंद्र कौरी के सहयोग से फर्रुख हसीर की हत्या करवा दी और इंद्र कौरी ने फिर पुनः हिंदू विवाह किया था किसी हिंदू राजकुमार के साथ। अजीत सिंह की एक पुत्री कहानी तो ये इंद्र कौरी की। तो दूसरी इनकी एक पुत्री जिसका नाम है सूरज कुंवरी। तो सूरज कुंवरी का विवाह करते हैं ये जयपुर का या आमेर का जो शासक है सवाई जय सिंह उसके साथ करते हैं। अजीत सिंह के कुछ प्रमुख ग्रंथ है, उनके नाम देखिए आप, क्या क्या नाम है। अजीत चरित्र, गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण दुआ और गज उधार, ये सब अजीत सिंह की रचनाएं हैं। इनके अलावा देखिए साथियों, अजीत सिंह ने मंडोर के जनाना महल तथा घनश्याम जी का मंदिर का निर्माण भी कराया था। जगजीवन भट्ट ने रचना की थी अजीतोदय की। किसकी? अजीतोदय की थी। अजीत सिंह की जो हत्या की है वो उनका बेटा था बख्श सिंह, उनके द्वारा कर दी गई। इसलिए बख्श सिंह को भी मारवाड़ का क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। मालदेव को भी जिस प्रकार मालदेव ने राव गांगा की हत्या करी थी इसलिए उसको मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा गया और ये द्वितीय पितृहंता हो चुके हैं। देखिए एक इतिहासकार है जिनका नाम है गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, उन्होंने कहा कि अजीत सिंह कान का बहुत कच्चा था। कैसा था? कान का बहुत कच्चा था। तो ऐसा कौन कहते हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। देखिए अब बात करते हैं महाराजा अभय सिंह की। किसकी बात करते हैं? महाराजा अभय सिंह 1724 से 1749 ईस्वी तक ये शासन रहते हैं। इनके पिता का नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। अजीत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ का यही शासक बनते हैं। इसने अपने हाकिम जिनका नाम था गिरधर, आपने सुना होगा खेजड़ली ग्राम की जो 363 महिलाओं वाली घटना सुनी होगी, वो महाराजा अभय सिंह के काल की है। और ये किसका पुत्र था? अजीत सिंह का पुत्र था। किसका था साथियों? अजीत सिंह का पुत्र है। ध्यान रखना, अजीत सिंह किसका पुत्र है? जसवंत सिंह का पुत्र है। ठीक है ना। तो देखो इसका एक सेनापति कह सकते हैं, प्रधान सेनापति कह सकते हैं, या आप इसको हाकिम कह सकते हैं। उसका नाम था गिरधर। क्या नाम था? गिरधर था। और वो खेजड़ली ग्राम में क्या होता है साथियों, ऐसा माना जाता है कि अभय सिंह के शासनकाल में दुर्ग निर्माण में या भवन निर्माण में चूने की आवश्यकता थी। अब चूना को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो लकड़ी काटने के लिए कहाँ गए थे? खेजड़ली ग्राम में गए थे और वहाँ खेजड़ली की घटना घटित हुई है, वो पूरा पढ़ेंगे हम। तो खेजड़ली ग्राम में गए थे। खेजड़ली गांव का ही नाम क्या है दूसरा? बूढ़ा विष्णु गांव भी मिलता है जो कि जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। यहाँ इन्होंने खेजड़ी काटने का आदेश दिए थे। तो यहाँ पर एक घटना घटित होती कब? 1730 की बात है। अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये जैसे सैनिक वहाँ काटने के लिए गए वृक्ष, तो इन्होंने मना कर दिया कि हरे वृक्ष से इनको हम नहीं काटने देंगे। फिर इन्होंने विरोध किया अमृता देवी के नेतृत्व में और ये लोग उन पेड़ों के चिपक गए, लेकिन इन्होंने इनकी निर्मम हत्या कर दी, सबको काट दिया पेड़ों के साथ ही। ध्यान रखना। तो ये बलिदान जो दिया गया था वो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को दिया गया था। इनके द्वारा जो बलिदान दिया जाता है विष्णु के द्वारा, इनको कहा गया साका या खडाना। क्या कहा गया? साका या खडाना कहा गया। नेक्स्ट देखो, इस दिन यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मेला भरता है। अभी आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला, वृक्ष है ये। कैसा मेला? वृक्ष मेला कहाँ भरता है? तो खेजड़ली ग्राम जोधपुर में भरता है। ठीक है। ये आंदोलन चिपको आंदोलन का परिणय। देखो आपने देखा होगा उत्तराखंड की तरफ एक टिहरी बांध को लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया था। बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा उसके लीडरशिप करी थी उन्होंने, नेतृत्व। ठीक है। तो उस चिपको आंदोलन का जो प्रणेता बना है साथियों, वो कौन सा आंदोलन बना है? खेजड़ली ग्राम वाले जो घटना है जोधपुर की, वो बना था। ध्यान रखना। पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिए जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उसका नाम है अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार। ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत होती 1994 से। कब से हुई? 1994 से। इस पुरस्कार के तहत संस्था होती है उसको जो पुरस्कृत किया जाता है वो 1 लाख रुपए, लेकिन व्यक्ति को अगर पुरस्कृत किया जाता है तो 50,000 रुपये उसको देते हैं। ठीक है। पहली बार ये पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था? तो गंगाराम बिश्नोई को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। आपसे पूछा जाए खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो दशहरे के अवसर पर की जाती है। दशहरा कब आता है? आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को आता है। और इस दशहरे के दिन लीलटांस जो पक्षी होता है उसके अगर दर्शन हो जाते हैं तो उसको शुभ माना जाता है। ठीक है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजरूपक। क्या नाम है? राजरूपक ग्रंथ के अनुसार बता रहा हूँ, अभय सिंह और सर बुलंद खां के मध्य एक अहमदाबाद का युद्ध होता है और उसका आंखों देखा वर्णन इसमें लिखा गया है। अभय सिंह के आश्रम में रहकर चारण कवि जिनका नाम कर्णिदान ने ग्रंथ लिखा सूरज प्रकाश। तो कई बार पूछा जाता सूरज प्रकाश के जो रचयिता है उनका नाम क्या है? कर्णिदान। कर्णिदान की कृति बोल दो आप, इसको रचना बोलो, बात एक ही है। उसका नाम क्या है? सूरज प्रकाश। देखो इस अभय सिंह का जो भाई था उसका नाम था बख्श सिंह और अभय सिंह का जो पुत्र हुआ है उसका नाम राम सिंह, क्योंकि इनमें आगे लफड़ा चलने वाला, आपस में झगड़े होंगे इनके।
है ना। अभय सिंह का जो पुत्र है उसका नाम राम सिंह है। राम सिंह का जो चाचा लगेगा वो कौन लगेगा? बख्श सिंह लगेगा। और बख्श सिंह का पुत्र का नाम है विजय सिंह। क्या नाम है? विजय सिंह। अब इनमें झगड़े होने वाले आगे। और विजय सिंह ने एक पुत्र लिया था गोद, जिसका नाम था राव मान सिंह। क्या था? राव मान सिंह। आगे देखो, अगला जो शासक बनता है उसका नाम है राम सिंह। कौन बनता है? राम सिंह। राम सिंह के पिता पूछा जाए तो अभय सिंह है, और चाचा का नाम क्या है? बख्श सिंह। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1749 में ये शासक बना था राम सिंह। अब राम सिंह के बाद में इसका जो चाचा है बख्श सिंह, ये शासक बनेगा। तो देखो, बख्श सिंह, बख्श सिंह किसका भाई है? अभय सिंह का भाई है। और इसके पुत्र का नाम क्या है? विजय सिंह। क्या नाम है? विजय सिंह है। ध्यान रखना, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर पूछा जाए, ये मारवाड़ का दूसरा पितृहंता था, क्योंकि इसने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। किसकी करी थी? अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। पहला, ये दूसरा पितृहंता है, तो पहला कौन सा है? पहला पितृहंता साथियों मालदेव। कौन है पहला? मालदेव। ध्यान रखना, कौन है पहला? मालदेव। ठीक है। अभय सिंह का जो भाई को नागौर का शासक था, ये ध्यान रखना। और इसने 1750 में अभय सिंह के पुत्र, जिसका नाम है राम सिंह, उसको पराजित कर जोधपुर का शासक बन गया था, और इसकी मृत्यु हो जाती 21 सितंबर 1750 को। तो अब अगला जो शासक बनता है उसका नाम है विजय सिंह। क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह है कौन? ये इसने एक गोद लिया पुत्र, जिसका नाम है मान सिंह, जो मान सिंह आगे जाके शासक बनेगा। विजय सिंह ने जयपा सिंधिया की हत्या की थी, और 25 जुलाई 1755 ईस्वी को की थी। ध्यान रखना, जयपा सिंधिया की छतरी कहाँ पर है? तावसर बास में है। तावसर बास है कहाँ पर? मेड़ता में। और मेड़ता कहाँ है? नागौर में है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसने जोधपुर में चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनको विजय शाही नाम से जाना जाता है। विजय सिंह अपने जीवन के अंतिम समय में एक बढ़ारण है, जिसका नाम है अणदाराम ओसवाल बढ़ारण। क्या नाम है? अणदाराम ओसवाल बढ़ारण, जो सेविका थी कर्नल टॉड के अनुसार। ठीक है। अणदाराम जाट की बढ़ारण सेविका थी, ये बात लिखी हुई है मारवाड़ के ख्यातों के अनुसार। सुंदर युवती पर मोहित हो गया था, जिसका नाम था गुलाब राय। कुछ गुलाब राय बताते हैं, कुछ अणदाराम ओसवाल बढ़ारण बताते हैं, कुछ अणदाराम जाट की बढ़ारण बताते हैं। मतलब अलग अलग ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं, उन्हीं के अनुसार है। ऐसा माना जाता है कि इसने पहले गुलाब राय को एक गायिका के रूप में रखा, बाद में इसको रणिवास में पड़दायत के रूप में रखा। इसने गुलाब राय को 1775 ईस्वी में अपनी उपपत्नी या पासवान बना लिया था। ध्यान रखना, गुलाब राय के कोई पुत्र नहीं था, तो उसने गुमान सिंह का जो पुत्र है मान सिंह, उसको गोद ले लिया था और मारवाड़ का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देखिए साथियों, एक ग्रंथ है, उसका नाम आपने सुना होगा, जिसके रचयिता है श्यामल दास, और ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। वीर विनोद जो ग्रंथ है उसमें क्या लिखा हुआ है? गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां के नाम से भी संबोधित किया गया। तो देखिए, जो गुलाब राय ये बढ़ारण थी, पासवान थी, जो भी है, इसको गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा गया। क्या कहा गया? नूरजहां कहा गया। तथा इसने जोधपुर में गुलाब सागर तथा रानीसर तालाब व 1776 में महिला बाग का झालरा का निर्माण कराया था। ठीक है। आगे देखो, राठौड़ सरदारों ने गुलाब राय से नाराज होकर, राठौड़ सरदार इस बात से बहुत नाराज थे, और 26 अप्रैल 1792 ईस्वी को जोधपुर की गलियों में दिन दहाड़े सरेआम इस महिला की हत्या कर दी जाती है। और देखिए, राजस्थान में पंचमार्क सिक्के या हाथ सिक्के सबसे पुराने हैं, लेकिन अभी हमने कौन से सिक्कों के बारे में पढ़ा है? विजयशाही सिक्कों के बारे में पढ़ा है। अब देखो, अगला जो शासक है साथियों, उसका नाम है मान सिंह। मान सिंह कब से कब तक शासक रहता है? तो 1803 से लेकर 1843 तक ये शासक रहता है। ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। इसको सन्यासी राजा भी कहते हैं। इनके दरबारी कवि था, जिसका नाम था बांकीदास। इनके राजगुरु का नाम है आयस देवनाथ, या गोरखनाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। किससे करते हैं? गोरखनाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। और देखिए, आयस देवनाथ ने मान सिंह के लिए जोधपुर का राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। जो आयस नाथ है इनका गुरु, इन्होंने कहा था कि मान सिंह आप ही जोधपुर के भावी शासक बनेंगे। ठीक है। इसने आयस देवनाथ की प्रेरणा से जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया, जो राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे प्रमुख पीठ, प्रमुख गद्दी कहाँ है? महामंदिर है। ध्यान रखना। और ये कहाँ? जोधपुर में। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री, जिसका नाम कृष्णा कुमारी, विवाद का नाम तो आपने
आपने सुना ही होगा, इतिहास में काफ़ी फेमस विवाद है ये, ठीक है। और एक कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि ये मेवाड़ का जो इतिहास है उसके लिए भी एक कलंक साबित हुआ था, ध्यान रखना। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या था। देखो, मेवाड़ का महाराणा जिसका नाम भीम सिंह, देखिए आपको 3 रियासतों के बारे में बात करनी। एक तो रियासत है जयपुर रियासत, एक रियासत है साथियों मारवाड़ रियासत, और एक रियासत है मेवाड़ रियासत। मेवाड़, जयपुर और इधर है मारवाड़। तो मेवाड़ का जो शासक है उसका नाम है भीम सिंह, और भीम सिंह की पुत्री का नाम है कृष्णा कुमारी, ठीक है। जयपुर, इधर क्या करना है आपको, जयपुर का शासक है, जयपुर का शासक का नाम है जगत सिंह सेकंड। और इधर मारवाड़ है, मारवाड़ का जो शासक है उसका नाम है मान सिंह। मारवाड़ का जो शासक होता है उसका नाम मान सिंह है। मान सिंह का एक भाई होता है जिसका नाम है भीम सिंह। क्या नाम है? भीम सिंह। यहाँ भी एक नाम है भीम सिंह, और यहाँ मेवाड़ का जो है वो भी भीम सिंह है, लेकिन वो राजा है, और यहाँ कौन है? कुंवर है, ध्यान रखना, ये राजकुमार है यहाँ पे। तो देखिए अब इसकी मेवाड़ के महाराणा जो है भीम सिंह, इसकी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई कर देता है मारवाड़ के साथ, लेकिन मारवाड़ का भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो ये अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ कर देता है? जयपुर के साथ कर देता है। तो ये जो मारवाड़ वाला मान सिंह है इस बात का बुरा मान लेता है कि मेरे भाई के साथ जो सगाई हुई थी, कोई बात नहीं, मैं तो जिंदा बेटा हूँ, मेरे साथ कर देनी चाहिए थी। हमारे पास आया हुआ जो नारियल है उसको आपने दूसरी रियासत में भेज दिया, अर्थात दोनों के इनके बीच में कटुता आ गई। तो युद्ध किसको होगा? कृष्णा कुमारी को लेकर इसको, इन दोनों रियासतों को युद्ध होगा, ठीक है। और एक टोंक का शासक का आपने नाम सुनाया होगा, अमीर खां पिंडारी। तो अमीर खां पिंडारी इसमें एक मध्यस्थता करेगा, लास्ट में जाके ऐसा कहते हैं कि कृष्णा कुमारी को जहर देकर हत्या करवा दी जाती है, ठीक है। तो ये एक किसी मतलब किसी की पुत्री की अगर हत्या की जाती है जहर देकर, तो ये गलत है ना, कलंक है एक प्रकार से। तो देखिए इसमें है क्या, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का संबंध मारवाड़ के कुंवर भीम सिंह से तय हुआ, परंतु विवाह के पहले ही मारवाड़ का जो भीम सिंह है उसकी मृत्यु हो जाती है, और मेवाड़ का महाराणा का नाम भी भीम सिंह ही है। भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का संबंध जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ तय कर दिया। तो इस बात को लेकर अब मारवाड़ का जो शासक बना नया मान सिंह, ये नाराज हो जाता है। तो जयपुर और मारवाड़ इन दोनों के मध्य एक युद्ध होगा, और उस युद्ध का नाम होगा साथियों गिंगोली का युद्ध। क्या होगा? गिंगोली का युद्ध होगा, और कृष्णा कुमारी की बात को लेकर होगा। गिंगोली का युद्ध होता है 1807 में, और गिंगोली स्थान है कहाँ पर? तो नागौर में है, और नागौर में कौन सी जगह पर है? पर्वत सर में गिंगोली नामक स्थान है। ये युद्ध जोधपुर के राजा मान सिंह और जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के मध्य होता है, और इसमें जयपुर का जो शासक होता है जगत सिंह, वो विजय होता है, ठीक है, उसको विजय प्राप्त हो जाती है। लेकिन विवाद शांत नहीं होता है। 1810 में अमीर खां पिंडारी का नाम आपने सुना ही है, उनके कहने पर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देकर उसकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। मान सिंह ने मेहरानगढ़ का जो किला है उसमें मान सिंह पुस्तक प्रकाश 1805 का निर्माण भी कराया था। मान सिंह ने जोधपुर के विद्वानों की भूमि बना दिया था। देखिए मान सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक प्रसिद्ध दोहा है, इसको सुनिएगा। जोध बसायो जोधपुर, बर्ज किनी ब्रजपाल, लखनऊ काशी दिल्ली मानकियो नेपाल। इसका अर्थ क्या है इस दोहा का? तो इसका अर्थ देखिएगा साथियों, इसका अर्थ है जोधा ने जोधपुर बसाया और विजय सिंह ने वैष्णव संप्रदाय के मंदिर बनवाकर इसे बर्ज भूमि बना दिया। महाराजा मान सिंह ने गवैया पंडितों योगियों को बुलाकर उसको लखनऊ काशी दिल्ली और नेपाल के समान बना दिया, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो और क्या फैक्ट है। चार्ल्स मेटकॉप के प्रयासों से मान सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। चार्ल्स मेटकॉप ने सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना लिया जाए। मान सिंह ने 1841 में त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी। किस पर? त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी। तो देखो अब अगला जो शासक बन रहा है मारवाड़ का, उसका नाम है तख्त सिंह। क्या नाम है? तख्त सिंह। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? तख्त सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तख्त सिंह इसके राज्याभिषेक
में पॉलिटिकल एजेंट लुड्लो ने भाग लिया था। किसने? लुड्लो ने भाग लिया था। इसने जोधपुर में बिजोलाई महल, श्रृंगार चौकी का निर्माण कराया था। 1857 की क्रांति के समय जो शासक था, कई बार पूछा जाता है, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह। और 1857 क्रांति के समय दो युद्धों का नाम आपने सुना ही है, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस बिथोड़ा के युद्ध के बारे में जानते हैं। बिथोड़ा का युद्ध होता है साथियों 8 सितंबर 1857 को, और बल्कि जो चेलावास का युद्ध होता है वो 18 सितंबर 1857 को होता है। बिथोड़ा नामक स्थान है पाली में। ये युद्ध आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और दूसरी तरफ है मारवाड़ का शासक तख्त सिंह, और इसके साथ आए हैं कैप्टन हीथकोट, और इनकी दोनों की संयुक्त सेना है, उनके मध्य होता है। इस युद्ध में तख्त सिंह का जो सेनापति होता है जिसका नाम है ओनाड सिंह, क्या नाम है? ओनाड सिंह, मारा गया, और जो इस कैप्टन हीथकोट आया था ये भाग गया था। कुशाल सिंह चंपावत है, आवा का ठाकुर है कुशाल सिंह चंपावत, उसने कोठारिया का जो कोठारिया नामक ठिकाना है भीलवाड़ा का है, उसके शिव सिंह में जाके शरण ली थी, शिव सिंह के पास जाके। अगला जो युद्ध होता है उसका नाम है चेलावास का युद्ध। देखिए ये बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध 1857 क्रांति जब मैं पढ़ाऊंगा आपको उस समय भी वापस चर्चा में आएंगे। चेलावास का जो युद्ध है, इस युद्ध को गोरो कालो का युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को हुआ। चेलावास है कहाँ पर? ये भी पाली में ही है। ये युद्ध जोधपुर का जो गवर्नर है मैक मौसन व क्रांतिकारियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में मैक मौसन मारा जाता है, उसका सिर काट कर जो आवा किला है उस पर लटका दिया जाता है, ध्यान रखना, उसके मेन गेट पे। अब देखो अगला जो शासक बनता है तख्त सिंह के बाद में वो कौन बनता है साथियों? वो बनता है जसवंत सिंह सेकंड। कौन सा? जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड 1873 से 1895 तक बनता है, और इसकी प्रेमिका थी नन्ही जान। क्या था? नन्ही जान। नन्ही जान ने 29 सितंबर 1883 ईस्वी को महर्षि दयानंद सरस्वती को दूध में सीसा कांच घोलकर पिला दिया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है दयानंद की, और इसकी मृत्यु होती है दीपावली के दिन, और मृत्यु होती है साथियों। हालांकि इसने सितंबर में पिलाई थी और अक्टूबर में, एक महीने बाद में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु कहाँ होती है? अजमेर में होती है। कहाँ होती है? अजमेर में होती है। अब उसके बाद में जो अगला शासक बनता है उसका नाम साथियों सर प्रताप सिंह। क्या है? सर प्रताप सिंह। ये जसवंत सिंह द्वितीय का छोटा भाई था, और इसने जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण बनाया। आपसे पूछा जाएगा कायलाना झील है कहाँ पर? जोधपुर में। किसने बनाया? सर प्रताप सिंह ने। ठीक है। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ का जो प्रतिनिधित्व के रूप में इंग्लैंड गया था वो सर प्रताप सिंह ही गया था। जो कायलाना झील का इसने निर्माण कराया, तो कायलाना झील को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, अगला जो शासक बनेगा, छोटे छोटे शासक आ रहे हैं, उसका नाम क्या है साथियों? सरदार सिंह। क्या नाम है? सरदार सिंह। और सरदार सिंह शासक बनता है 1895 से 1911 तक बनता है। ठीक है। इसने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर में जसवंत थड़ा बनाया था। कई बार पूछा जाता है जसवंत थड़ा है कहाँ पर? तो जसवंत थड़ा साथियों है जोधपुर में। और किसने बनाया? सरदार सिंह ने बनाया था। और किसकी याद में बनाया था? जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनाया था। 1899 से 1906 के आसपास इसको बनाया था। और जो ये जसवंत थड़ा है इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का ताजमहल। वैसे भारत में ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, जो कि शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। ठीक है। अगला जो शासक बनेगा इसके बाद में उसका नाम होगा साथियों सर उम्मेद सिंह। अब ये सेकंड लास्ट मतलब शासक चल रहा है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। 1918 से 1947 तक रहता है। इसे आधुनिक मारवाड़ का निर्माता भी कहा जाता है, इसे मारवाड़ का कर्णधार भी कहा जाता है। इसने ध्यान देना एक बांध का निर्माण कराया था जिसका नाम है जवाई बांध, और सुमेरपुर पाली में इसका निर्माण करवाया गया। इसने जोधपुर में उम्मेद भवन या चितर पैलेस का निर्माण कराया था 1929 से 38 के बीच में। अब इसके बाद में जो अगला शासक आता है साथियों, अगला शासक का नाम क्या है? हनुमंत सिंह। क्या नाम है? हनुमंत सिंह। जो एकीकरण, जिस समय राजस्थान का एकीकरण होता है तो उस समय मारवाड़ का जो शासक होता है, मारवाड़ रियासत का, अर्थात जोधपुर रियासत, अब क्या कहने लगे इसको हम? जोधपुर कहने लगे। तो जोधपुर रियासत के जो शासक है उसका नाम है हनुमंत सिंह। इसने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय
जो रियासती विभाग का जो सदस्य सचिव था उसका नाम था वीपी मेनन, उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी थी। तो राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने वीपी मेनन की कनपटी पर पिस्तौल तान दी थी? तो उसका नाम है जोधपुर का शासक हनुवंत सिंह। एकीकरण के समय जोधपुर रियासत क्षेत्रफल की सबसे बड़ी रियासत थी, ये आपने सुना होगा। इसके अलावा साथियों कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, इनको भी देख लीजिए आप, इससे थोड़ा बहुत कुछ न कुछ और नॉलेज मिलेगी आपको। देखिए, मारवाड़ रियासत राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जिसे मुगलों ने 2 बार खालसा घोषित किया था। पहली बार तो जब किया था चंद्रसेन की मृत्यु होने पर, अकबर के द्वारा किया गया। पहली बार खालसा घोषित किसने किया? अकबर ने। सेकेंड टाइम जो खालसा घोषित करता है वो औरंगजेब करता है। कब करता है? जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु होती है उस समय, ठीक है। जसवंत सिंह प्रथम ने जोधपुर में घंटाघर बनवाया था। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मंडोर है। और रावण ने मंदोत्री से विवाह किया था, जो मंडोर की रहने वाली, मंदोत्री का नाम आपने सुना ही होगा, रामायण अगर आपने देखी है तो। साथियों, इस प्रकार ये जो मारवाड़ का इतिहास है ये 4 वीडियो में कंप्लीट हुआ। अब हम अगली किसी दूसरे रियासत पे चर्चा